सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। कर्नाटक में आज 3 दिन पुरानी येदियुरप्पा सरकार को शक्ति परीक्षण से गुजरना है। सरकार के भाग्य का फैसला करने वाला यह शक्ति परीक्षण आज शाम 4 बजे होगा। इस बीच खबर आई है कि येदियुरप्पा शक्ति परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं। बाय एबीपी न्यूज अपडेटेड 19 मई 2018 2:28 कर्नाटक में आज 3 दिन पुरानी येदियुरप्पा सरकार को शक्ति परीक्षण से गुजरना है। सरकार के भाग्य का फैसला करने वाला यह शक्ति परीक्षण आज शाम 4 बजे होगा। इस बीच खबर आई है कि येदियुरप्पा शक्ति परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं। टीवीए के मुताबिक बीजेपी कैंप में निराशा का माहौल है और बैठकों के दौर चल रहे हैं। हाईकमान को बताया जा चुका है कि नंबर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। थोड़ी देर पहले तर्क लग रहा था कि बीजेपी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन अभी हालात पूरी तरह से बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। टीवीए के संपादक दिनेश आकुल्ला ने एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में बताया कि बीजेपी का नंबर गेम गड़बड़ लग रहा है। येदियुरप्पा ने 13 पन्नों का एक इमोशनल भाषण भी तैयार किया है। अगर वे इस्तीफा देंगे तो इस भाषण को पढ़ेंगे। कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा की 222 सीट पर चुनाव कराया गया था। इस चुनाव परिणाम में बीजेपी 104 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 111 की संख्या से वे पीछे रह गई थी। कांग्रेस को यहां 78 सीटों पर जीत मिली, जबकि जेडीएस को 37 सीटों पर जीत मिली। परिणाम आने के साथ ही कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन बना लिया था और 117 सीटें होने का दावा किया था। इन विधायकों में बसपा और के बीजेपी के एक विधायक हैं तथा एक निर्दलीय विधायक भी इसमें शामिल हैं। चुनाव परिणाम आने के 2 दिन बाद 17 मई को येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली।